हेलो बच्चों। तो ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 सॉल्यूशन 2 वीडियो में पूरा कंप्लीटली बताया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लो। और ये है लेसन नंबर 2 आरंभिक मानव की खोज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13, ठीक है। पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 13 में आपने ये सवाल पढ़ा होगा। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। तो एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के पेज नंबर 13 खोलिए और ये सवाल आपने वहाँ पर देखा होगा। तो उसके जवाब ये हैं। पत्थरों के औजार के उपयोग: फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, हथियार बनाने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए। तो सवाल नंबर 2, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो एनसीईआरटी पुस्तक पेज 15 में ये सवाल आपने पढ़ा होगा। तो उत्तर है, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती होगी। देखिए, आंसर कई तरह से आंसर आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है बिल्कुल यही आंसर ही 100% सही है। बिल्कुल आंसर तो सही है, नो डाउट, लेकिन आप अपने अकल से भी आंसर को लिख सकते हो। वो भी गलत नहीं होगा अगर वो सवाल के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। मतलब जो सवाल है टू द जवाब है, लेकिन किसी अलग तरीके से जवाब है। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो जवाब गलत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब एक इसके अंदर जो सवाल है वो सवाल का जवाब उसमें होना चाहिए। बस ये सिर्फ कंप्लीट करो। बाकी आप अपने मन से बेहतर होगा कि आप पहले खुद से ट्राई करो आंसर बनाने की, और जब आपको नहीं समझ में आए तब ये वीडियो आप देखो, ठीक है। तो पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारा मकसद आपको हलवा प्रोवाइड करना नहीं है बल्कि आपके काम को आसान करना है ताकि आपको पढ़ाई में मन लगे, ठीक है। तो अक्सर होता है बच्चे सवाल हल नहीं कर पाते तो फिर उनको याद भी नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो फिर पढ़ाई से वो जी चुराने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ही मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ ताकि बच्चे सवाल सारे के सारे आसान हो उनके लिए और वो अच्छे से हल कर सके और पढ़ाई में मन लगाए। तो तीसरा सवाल पेज नंबर 16 में आपने पढ़ा होगा, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? देखिए, ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल। तो उत्तर क्या होगा? आप क्या चुनेंगे? तो आवास चुनेंगे, ठीक है। तो आप कुछ और भी चुन सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो, लेकिन यहाँ पर उत्तर है आवास। तो चौथा क्वेश्चन है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो देखिए, सवाल है ऐसा ही होता है कि जिसका प्रश्न जो उत्तर है वो कई तरीके से आप लिख सकते हैं। पेज नंबर 17 में ये सवाल है, तो इसका उत्तर है, आग का प्रयोग क्या है? भोजन पकाने के लिए, फैक्ट्रियों में धातु पिघलाने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए, विभिन्न प्रकार के मशीनों को चलाने के लिए। तो ये सवाल है पेज नंबर 17 में, ये सवाल आपने पढ़ा होगा। पेज नंबर 17 पृष्ठ 13 पर चित्र देखो, यानी कि पृष्ठ 13 का चित्र और पेज नंबर 17 में ये सवाल है, इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? तो पेज नंबर 17 का सवाल पृष्ठ 13 से चित्र से पूछा जा रहा है। तो उत्तर होगा, ये औजार लगभग 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। यह औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें आसानी से काफ़ी दूर फेंका जा सकता था। तो छठा सवाल है, नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? पेज नंबर 17 में ये सवाल है। तो नवपाषाण का मतलब युग में मनुष्य अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था, यानी कि नवपाषाण उस युग को कहा जाता है कि व्यक्ति जो है अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था। घर बार और कुट्टी मतलब झुग्गी झोपड़ी बनाकर और जानवरों को पालन पोषण करना और खेती करना इंसान धीरे धीरे सीख चुका था। वह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाने लगा था। तो ये था नवपाषाण के मतलब, और उस दौर के लोग ये तरक्की हो गए थे। सातवां क्वेश्चन है,
ये पेज नंबर 18 में ये क्वेश्चन है, इन मानकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा। तो इसका उत्तर है इन मनकों का उपयोग। मन का क्या होता है, एक तरह का उस दौर का एक ऑर्नामेंट हुआ करता था, ठीक है। मतलब वो ज्वेलरी जो महिलाएं या फिर पुरुष जो कुछ भी पहना करते थे वो ऑर्नामेंट होता था मन का। तो इन मनकों का उपयोग शायद जेवरात बनाने के लिए किया जाता होगा। तो सवाल नंबर 8 है, पेज नंबर 18 में ये सवाल पड़ा होगा। सवाल है, आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं। तो आज हमें शुतुरमुर्ग अफ्रीका के वनों में देखने को मिलते हैं। नवा सवाल है, क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो। तो पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 19 में ये सवाल है और इसका जवाब है दूसरे प्रकार के पुरास्थल, कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, ठीक है। तो आरंभिक व पशुपालकों के पुरास्थल। तो अनियंत्र अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, ठीक है। फ्रांस एक कंट्री है, जाकर के आप नक्शा अगर आपके पास है तो जाकर के देखो उसमें। तो यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। पुरास्थल वो स्थल होता है जहाँ पर हिस्ट्री से इतिहास से छुपे हुए कुछ चीज़ें प्राप्त होती है, उसी को पुरास्थल कहा जाता है। तो 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी, इस पुरास्थल की खोज की थी जो फ्रांस में है। और इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। मतलब फ्रांस के कुछ छात्रों ने एक गुफा की तलाश की और उस गुफा में तकरीबन जो चित्र पाए गए हैं वो इसके अनुमान लगाया गया है इसकी उम्र 20,000 साल से लेकर के 10,000 साल पुराने तक हो सकते हैं। तो कई जानवरों के चित्र इसमें है, जंगली घोड़े हैं, गाय, भैंस, गेंडा, रेन डियर, बारहसिंगा और सुअर और गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। मतलब वो गुफा में जिन लोगों ने भी ये चित्र बनाया होगा तो उनके ज़िंदगी में जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगों की बहुत अहमियत रही होगी। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि आज एक तस्वीर बनाओ तो आप किस चीज़ की तस्वीर बनाओगे। आप जाहिर है वही तस्वीर बनाओगे जो आपको ज़्यादा पसंद है या फिर जो आप ज़्यादा देखते हो, ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। तो उस दौर में हो सकता है 20,000 से 10,000 साल पहले लोग जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअर ये सब चीज़ों को वो ज़्यादा पसंद करते हो, तो उनके दिलो दिमाग में भी वही चीज़ें आती होगी जिसका तस्वीर वो बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और है, इन रंगों के लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। देखो लोह अयस्क क्या होता है, एक भारी कलर होता है और चारकोल इसमें मिला करके इसका रंग बना करके ये लोग ये चित्र बनाते थे। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था। उत्सव यानी कि त्यौहार के अवसर पर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार करने पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। मतलब दो वजह बताया जा रहा है चित्र बनाने का, पहला त्यौहार के लिए, टाइम पास के लिए, या फिर दूसरा शिकार करने से पहले या फिर कुछ प्लानिंग बनाने के लिए। तो ये है। तो क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो। तो उत्तर देखिए ये है, खाली समय का सदुपयोग करने के लिए बनाया जाता होगा, शिकार करने की योजना तैयार करने के लिए बनाया जाता होगा। तो अपने विचार से और भी कुछ लिख सकते हो तो लिख देना। तो कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 15 पर देखो, ठीक है, यानी कि पेज नंबर 15 पर ये देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाओं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। तो उत्तर ये आपको लिखना है। तो निम्नलिखित कहानियाँ सुनाएंगे, पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों के संबंध में, जानवरों के शिकार करने के संबंध में। अब तुम्हारे मामा उस दौर के होंगे, तुम भी उस दौर के होंगे, तो जाहिर सी बात है उस दौर की जो कहानियाँ होंगी वही तो सुनाएंगे ना। पत्थर, लकड़ियों, हड्डियों के औजार के संबंध में, जानवरों के शिकार के संबंध में, चित्रों और रंगों के संबंध में, फसलों को उगाने के संबंध में, ठीक है। तो अब है पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तक से ये सवाल। तो अभ्यास पुस्तक का मतलब पाठ्य पुस्तक से अब जो सवाल आएगा वो सवाल हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये था, ये कंप्लीट, ये पूरा पहला वीडियो। अब दूसरा वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे भी क्लास के कई सारे क्लास के वीडियो आएंगे और भी अगर आप लोगों की कोई फरमाइश होगी तो बताना, उस पर भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।